नमस्कार दोस्तों, मैं आपको 6 क्लास के जो टॉपिक हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने कल जो है आपको ग्लोब जो है वो कंप्लीट करवाया है। आपके 6 क्लास में एक चैप्टर है पर्यावरणीय प्रदेश, ये आपके दिया हुआ है। और पर्यावरणीय जो प्रदेश है उसमें ताप कटिबंध आपके फर्स्ट में दिए हुए हैं। ये आता है कि विश्व को कितने ताप कटिबंधों में बांटा है, सबसे पहला प्रश्न यही आता है। और मैंने आपके जब 6 का ग्लोब पढ़ा रहे थे तब भी मैंने ताप कटिबंध बताए थे, लेकिन यहाँ पर इनकी विशेषताओं के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि ताप कटिबंधों की क्या विशेषता है। तो विश्व को हमने 3 ताप कटिबंधों में बांटा है। कितने ताप कटिबंधों में बांटा है? 3 ताप कटिबंधों में बांटा है। एक ताप कटिबंध तो विषुवत रेखा, जिसे 0 डिग्री कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। इस भूमध्य रेखा से दोनों गोलार्धों में मुख्य अक्षांशों की ओर है कर्क रेखा और मकर रेखा की ओर, ठीक है। और इस ताप कटिबंध को आपके कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय ताप कटिबंध कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय ताप कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय ताप कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ताप कटिबंध, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ताप कटिबंध है जो कि दोनों गोलार्धों में आपके 0 डिग्री से कर्क रेखा और मकर रेखा की ओर स्थित है। क्लियर? दूसरा जो ताप कटिबंध है वह आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। और दूसरा जो है वह आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश से और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर स्थित है, दक्षिणी अक्षांश की ओर स्थित है, ठीक है। और ये आपके 23.5 डिग्री आपके दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर स्थित है। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी अक्षांश से स्थित है, उन दोनों को आपके शीतोष्ण ताप कटिबंध कहते हैं। कौन सा ताप कटिबंध कहते हैं? शीतोष्ण ताप कटिबंध कहते हैं कि ये उसे कहा जाता है। दूसरा ये है कि जो 66.5 से 90 डिग्री, जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों की ओर है वह आपके शीत कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध कहा जाता है, चाहे वो आपके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, चाहे वो आपके 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर स्थित है, ठीक है। तो उसे शीत कटिबंध कहा जाता है। इस तरह से हमारे जो प्रमुख ताप कटिबंध हैं वो 3 है, लेकिन जब दोनों गोलार्धों में इनको हम गिनते हैं तो 3 वो दक्षिणी गोलार्ध में है और 3 उत्तरी गोलार्ध में, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 6, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो हम इनमें चर्चा करते हैं, पहला देखो मैंने बताया उष्ण कटिबंधीय ताप कटिबंध, जो कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य में है। दूसरा मैंने बताया शीतोष्ण ताप कटिबंध, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, शीतोष्ण ताप कटिबंध है। और तीसरा है शीत कटिबंध, जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है। तो इन 3 ताप कटिबंधों में से क्या किया है? बांटा है। क्लियर? दूसरी बात यह है कि इनकी विशेषताओं की जब बात पूछी जाती है, इनकी क्या पूछी जाती है कि जब इनके बाह्य क्षेत्र की विशेषता पूछी जाए या ये पूछी जाए कि भाई शीतोष्ण जो ताप कटिबंध है, कौन सा ताप कटिबंध है? शीतोष्ण ताप कटिबंध, उसकी क्या विशेषता है, यदि ये प्रश्न आपसे पूछा जाए
या उष्ण कटिबंधीय जो आपके ताप कटिबंध है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ से भी आपके प्रश्न आता है। तो कई बार इस चीज़ को पूछ लिया जाता है कि इनकी विशेषताओं के संदर्भ में आपके क्या करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम उष्ण कटिबंधीय ताप कटिबंध पे चर्चा करते हैं। और ये जो उष्ण कटिबंधीय ताप कटिबंध है जो कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर स्थित है। आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय ताप कटिबंध कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय ताप कटिबंध कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। तो इनकी विशेषता को लेकर क्वेश्चन आता है। मित्रों, ये जो ताप कटिबंध होते हैं जो आपके 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इन ताप कटिबंधों में, ठीक है, सबसे पहली विशेषता है कि यहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब देखिएगा कि यहां यदि सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो तापमान अधिक होगा कि कम होगा? तो सूर्य की किरणें यदि यहां सीधी पड़ती हैं तो यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान अधिक होता है। तापमान क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस प्रदेश में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए तापमान क्या होता है? अधिक होता है। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा ये है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है कि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो तापमान क्या होता है? अधिक होता है। दूसरा ये है कि तापमान अधिक होने के कारण यहाँ जलवायु परिवर्तन सबसे कम होता है। पूछ लिया जाए कि जलवायु स्थिर होती है या परिवर्तन होता है, तो जलवायु परिवर्तन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। अर्थात जलवायु स्थिर होती है, स्थिर होती है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहां जलवायु परिवर्तन सबसे कम होता है, ये इसकी विशेषता है। ये क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है। दूसरा ये है कि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और सीधी पड़ने के कारण तापमान क्या होता है? अधिक होता है। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बात निकलती है कि जलवायु परिवर्तन सबसे कम होता है, इसलिए जलवायु यहाँ स्थिर होती है। दूसरा ये है कि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो इससे तापमान क्या होता है? अधिक होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। मेरे साथ आप इसे लिख भी लेना। तीसरा ये है कि इस ताप कटिबंध में आपके भारत स्थित है और भारत में भी खासतौर पर इसमें प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा स्थित है। और आप देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में सदैव तापमान स्थिर रहता है। इस ताप कटिबंध में श्रीलंका स्थित है। श्रीलंका में भी जलवायु परिवर्तन बहुत कम होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपके 6 की बुक में देखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि किन देशों में तापमान में परिवर्तन कम होता है। तीसरा ये है कि इसी ताप कटिबंध में ब्राजील स्थित है। कौन सा देश स्थित है? ब्राजील। तो यहां भी आपके तापमान में या जलवायु में परिवर्तन नहीं होता है, स्थिर होती है। देखिएगा कि मैंने आपको ये बता रहा था कि आपके उष्ण कटिबंधीय ताप कटिबंध स्थित है जो दोनों गोलार्ध में 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश की ओर स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। लेकिन यहाँ विशेषता की बात करते हैं। 3 बड़ी बातें हैं कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इसलिए यहाँ तापमान अधिक होता है।
दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ जलवायु परिवर्तन सबसे कम होता है। कल को क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी पर सबसे कम जलवायु परिवर्तन किन अक्षांशों के मध्य होता है, तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य होता है। और सबसे कम होता है जलवायु सदैव स्थिर होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी जलवायु प्रदेश में भारत, श्रीलंका और ब्राजील स्थित है। और भारत का खासतौर पर प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। देखिएगा, जब हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है तब भी वहाँ गर्मी होती है, गर्मी पड़ती है तब भी वहाँ गर्मी होती है। और वर्षाकालीन समय में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन वहाँ देखने को मिलता नहीं है, समान तापमान मिलता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भारत, श्रीलंका, ब्राज़ील जैसे देश इस ताप कटिबंध में स्थित हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। क्लियर। अब इसके बाद में नंबर 2 जो आपके हैं वह है आपके शीतोष्ण ताप कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। कौन सा है? शीतोष्ण ताप कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। इसको लेकर भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई शीतोष्ण ताप कटिबंधीय जो जलवायु प्रदेश है, ठीक है, तो इसको लेकर बहुत अहम प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि ये कहाँ स्थित है। तो देखिएगा, शीतोष्ण ताप कटिबंधीय जलवायु प्रदेश की बात करें तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। ठीक है। इधर से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है इसलिए दोनों दक्षिणी अक्षांश हैं। दोनों कैसे अक्षांश हैं? दक्षिणी अक्षांश। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इसलिए दोनों उत्तरी अक्षांश है। कैसे अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, कि यहाँ इनके मध्य स्थित है। सामान्य भाषा में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। और इन दोनों ताप कटिबंधों को, जो दोनों गोलार्धों में स्थित हैं, इन्हें हम कहते हैं शीतोष्ण ताप कटिबंध। शीतोष्ण ताप कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण ताप कटिबंध कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और दोनों गोलार्धों में कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के मध्य स्थित है। अब शीतोष्ण ताप कटिबंध की विशेषताएं भी पूछ ली जाती हैं कि शीतोष्ण ताप कटिबंध की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, कि एक तो ये शीतोष्ण जो ताप कटिबंध है, इस शीतोष्ण ताप कटिबंध में जलवायु परिवर्तन अधिक होता है। जलवायु परिवर्तन अधिक होता है, सबसे बड़ी विशेषता है, अधिक होता है। ये आप भारत में भी देखते होंगे, कर्क रेखा के ऊपर हमारा राज्य राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है। यहाँ देखो परिवर्तन लगातार होता रहता है। और जलवायु परिवर्तन होने के कारण अनेकों ऋतुओं का निर्माण होता है। जैसे वसंत ऋतु, बोलो आती है कि नहीं आती? ठीक है। शरद ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु के बाद में शिशिर ऋतु या हेमंत ऋतु जिसे आप कहते हैं, हेमंत ऋतु, पतझड़, ये आपके आते हैं कि नहीं आते? क्योंकि ये जलवायु में परिवर्तन के कारण होते हैं। ऐसा भारत में भी देखने को मिलता है, उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा इस तरह की स्थितियां। और 23.5 से 66.5 के मध्य जितने भी देश हैं, चाहे वो यूरोप महाद्वीप के हैं, चाहे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हैं, चाहे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं, इन सभी जो देश हैं, इन सभी देशों में आपके इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। किसमें? जलवायु में अधिक परिवर्तन होता है। और वसंत ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और पतझड़ ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरा ये है कि ये जो जलवायु प्रदेश है, इस जलवायु प्रदेश में सूर्य की किरणें
सीधी नहीं पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, या इस ताप कटिबंध में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ जलवायु सुहावनी होती है। नंबर 3, जलवायु कैसी होती है? सुहावनी होती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जलवायु सुहावनी होती है। तो एक तो इस ताप कटिबंध में जलवायु परिवर्तन अधिक होता है, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, पतझड़ ऋतु आती है, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, और जलवायु कैसी होती है? सुहावनी होती है। ये बड़ी विशेषता है इस प्रदेश की, ठीक है। और दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य ये स्थित है। मकर रेखा से अंटार्कटिक व्रत और कर्क रेखा से आर्कटिक व्रत की ओर स्थित है। कौन सा ताप कटिबंध हुआ? शीतोष्ण ताप कटिबंध हुआ। ये भी इसकी विशेषता है, 6 की बुक में आपके दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मित्रों, यहाँ से प्रश्न निकल कर आते हैं, किसी भी तरह से प्रश्न निकल सकता है। पूछा जाए कि जलवायु में परिवर्तन किस ताप कटिबंध में अधिक मिलता है? शीत, उष्ण, शीतोष्ण, कोई नहीं तो शीतोष्ण में मिलता है। फिर आपके किसी भी देश का नाम दिया जा सकता है, उत्तर भारत का कोई राज्य भी दिया जा सकता है, क्योंकि उत्तर भारत में परिवर्तन होता है, दक्षिण भारत में बहुत कम जलवायु में परिवर्तन होता है। ये हम हमारे देश में देखते हैं। तो बड़ी चीज यहाँ से निकल कर आती है। और तीसरा है शीत कटिबंध। और शीत कटिबंध की हम बात करें तो शीत कटिबंध जो है वो दोनों गोलार्धों में, शीत कटिबंध जो है वो दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर स्थित है। कौन सा स्थित है? शीत कटिबंध। ये आपके दोनों गोलार्धों में आपके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर स्थित है। दक्षिणी अक्षांश की ओर स्थित है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये आपके दक्षिणी अक्षांश। अब देखिएगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं आर्कटिक व्रत। ठीक है। इधर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं अंटार्कटिक व्रत। इधर 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव और इधर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इनके मध्य स्थित है। इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं मित्रों, देख लीजिएगा। ठीक है, शीत कटिबंध कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आप जानते हो कि यहाँ पर 66.5 से ऊपर 90 तक आप चले जाओ, सदैव इसकी विशेषता है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। सदैव सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। सदैव सूर्य की किरणें यहाँ कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। नंबर 2, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण, तिरछी पड़ने के कारण यह प्रदेश सदैव बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से ढका रहता है, ये एक इसकी विशेषता है।
कि यह सदैव बर्फ से ढका रहता है और सूर्य की किरणें एकदम कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, और इसलिए ये सदैव किससे ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, अब ये सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ेंगी और ये बर्फ से ढका रहेगा, तो यहाँ पर दिन और रात की अवधि में भी बड़ा अंतर होता है। इसीलिए यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है, महीने का दिन होता है, और 6 महीने की रातें होती हैं, रात होती है। ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इस शीत ताप कटिबंध में 6 महीने का दिन होता है, तब भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और 6 महीने की क्या होती हैं, रात्रि होती हैं शीत ताप कटिबंध में। अब देखो मैंने विशेषताएं आपको तीनों बता दी। उष्ण कटिबंधीय में जलवायु परिवर्तन कम होता है, ठीक है, स्थिरता अधिक होती है। दक्षिण भारत, श्रीलंका और ब्राजील इस ताप कटिबंध में स्थित हैं। शीतोष्ण में जलवायु परिवर्तन अधिक होता है, अधिक ऋतुएं बनती हैं। वसंत आपके ग्रीष्म, शीत और वर्षा के अलावा बसंत, पतझड़, शरद और हेमंत ऋतु बनती हैं। सुहावना मौसम होता है। सूर्य की किरणें कभी सिर पर सीधी नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं हल्की। वहीं शीत ताप कटिबंध में सूर्य की किरणें अति तिरछी पड़ती हैं। अति तिरछी पड़ने के अलावा वहाँ पर सूर्य की किरणें अति तिरछी तो पड़ती हैं, तो तापमान कम होता है और वह प्रदेश सदैव किससे ढका होता है, बर्फ से ढका होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ये पर्यावरणीय प्रदेश आपके 6 क्लास की बुक में दिया हुआ है, उसमें हमने ताप कटिबंधों पर चर्चा की है। अब उसमें जलवायु प्रदेश आपके दिए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके उन प्रदेशों पर चर्चा करूंगा। कुछ घास के मैदानों का नाम भी वहाँ दिया गया है, उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं उनसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आप अगले वीडियो में मैं आप जो है इसके संदर्भ में बताऊंगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से इसे आप सर्च कर सकते हैं, और इसी नाम से मेरा टेलीग्राम पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसे सर्च कर लोगों को बता सकते हैं। यहाँ पर आपको 6 क्लास से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। जैसे ये चैप्टर आपके पूरे होंगे, फिर हम 7th पर आएंगे, 8th पर आएंगे, 9th पर आएंगे, 10th पर आएंगे। ये वो टॉपिक मैं ले रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सपोर्ट करने के लिए, धैर्यपूर्वक मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर हितेश शर्मा की ओर से।